औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा आप अच्छा वक़्त लेके हाज़िर होते हैं, लेकिन मुझे ऐसे मौज़ूआत के बारे में आप बरंगेख्ता फ़रमाते हैं कि शायद मेरे जैसे नातवां बंदे के लिए उस पर कलाम करना मुमकिन नहीं है। हमने पिछली मजलिस में माँ जैसे पाकीज़ा और बाला रिश्ते की बात की कि जिसकी एक दुआए नीम शब हज़रत इक़बाल जैसे बेटे के बख्त बुलंद कर देती है। और आज बाप के रिश्ते पर बात करने की बात है, तो मैंने तो इससे कीमती, इससे वफ़ादार, इससे मुखलिस, इससे मज़बूत, इससे बेहतरीन और शानदार ज़माने में कोई रिश्ता नहीं पाया। देखें, बाप का हर रंग ही, हर रूप ही अनोखा और निराला होता है, और हर रंग और हर रूप हमारी इस्लाह के लिए होता है। बाप ही है जो अपनी औलाद को दुनिया की इस खारज़ार वादी से पूरी हिफाजत के साथ आगे लेके चलता है। ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह लज़री रहमतुल्लाह अलैह जब रात को अपनी किताबें खोल लेते और रात तंग दामन हो के आपके सामने आती और आप किताब के साथ कलाम शुरू कर देते और महव हो जाते और दुनिया माफ़िहा से बेखबर हो जाते, तो उन्हीं औक़ात में दर-ई असना आपके पिदर बुज़ुर्गवार गाज़ी इस्लाम पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह अपना जाय नमाज बिछा लेते थे। अब आप उस कमरे का मंज़र तो देखिए क्या है कि जिस कमरे में बेटा अपनी किताब के साथ मुस्तक़बल को रोशन कर रहा है और बाप उस बेटे के बख्त की बुलंदी के लिए सुजूद के आलम में बैठा है। आप अंदाज़ा कर सकते हो, ये वो औक़ात होते हैं जब बच्चे के सीने को, ज़ुबान को और दिल को कुरान पाक की तफ़हीम में और तफ़सीर की नेमत के लिए चुना जाता है। अब दूसरा मंज़र देखें ना, ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह लज़री रहमतुल्लाह अलैह मिस्र में थे, तो एक ख़त आपको पाकिस्तान से मिला कि आपके बड़े साहबज़ादे जनाब पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहिब ने आपको ख़त लिखा कि प्यारे बाबा जान, मुझे एक गाड़ी खिलौना टॉय तोहफ़े में दें। तो आपने उस ख़त का जवाब तहज्जुद के वक़्त लिखा। आप कहते हैं मेरे हाथों पर कपकपी थी, मेरी आँखों से आंसू रवा थे, और उस दिन मेरे अंदर जितनी दुआएं थीं वो सारी की सारी मैंने अपने बेटे को दे दी। कोई दुआ अपने अंदर नहीं रखी, जितनी भी दुआएं मेरे अंदर थी मैंने वो सारी की सारी अपने बेटे को दे दी। और साथ मैंने बेटे को बताया कि बेटे, ये मामलात नहीं है जिनके लिए आप दुनिया पर आए हो, बल्कि आप तो इसलिए दुनिया पर आए हो, गरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जिस इदारे में आप तशरीफ़ फरमा हो, हज़ारहा तुल्लाब और तालिबात यहाँ से पढ़ के गए, और नस्ल दर नस्ल मामलात हैं। जैसे आसन बैठा है, इसके वालिद गिरामी मरतबत को फैज़ होता है। यहाँ पर जामी साहब के शहज़ादे बैठे हैं, और आज अगली नस्ल भी इसी मोहब्बत में हमारे साथ आगे चल रही है। तो ये भी एक बाप का देखा हुआ ख्वाब था कि हमारे जद्दे अमजद मुअस्सिस अव्वल दारुल उलूम बोकन शरीफ, आस्ताना आलिया बोकन शरीफ, हज़रत पीर सैयद अब्दुल शकूर शाह साहब ने ख्वाब देखा कि मेरी जो वरासती जगह है वहाँ पर अल्लाह पाक ने बड़ी खूबसूरत मस्जिद कायम कर दी है, जामिया कायम हो गया है, और लोग आते हैं, तालीम भी पाते हैं और तरबियत से आरास्ता हो के ज़ेवर नूर लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं इस सब में जिस चीज़ को सबसे प्रैक्टिकल समझता हूँ और जिस प्रैक्टिकल को अपनी लाइफ में लागू करना चाहता हूँ और आपके सामने गुजारिश करूँगा, वो हम सब के उस्ताद हमारे बाबा जान की ज़िंदगी का मामला है कि हम सब के दादा और बाबा के बाबा को वो पैरालाइज़ हो गए 92-93 में, और 2007 18 अक्टूबर को उनका विसाल होता है। 92-93 से लेकर 2007 तक उन्होंने कोई एक रात भी अपने घर से बाहर नहीं गुजारी, हत्ता कि वो हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत के लिए भी नहीं गए। मगरिब की नमाज उन्होंने पढ़ के अपने बाप के कदम चूमे और अपने बाबा की खिदमत में बैठे, हाथों से खाना खिलाते थे,
हाथों से गुस्ल करवाते थे। मुझे उनका एक जुमला बड़ा प्यारा लगा कि एक दिन मुझे साथ लेके आए, किधर आओ अपने दादा की खिदमत करो। मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि आज बाप की बात हो रही है तो मैं ये बात आपके सामने रखूं कि क्या कर्म हो जाता है, क्या क्या रास्ते निकलते हैं, क्या आसानियां होती हैं। माँ की दुआ अगर तकदीर बदलती है तो बाप की दुआ सारे आसमान चीर के 7वें आसमान के दरवाज़ों तक जाती है। और अल्लाह पाक उस दुआ को बड़ा दर्जा देते हैं कि मेरे वालिद गिरामी मरतबत अपने बाबा की खिदमत कर रहे थे, तो खिदमत करते करते ज़ाहिरी सी बात है एक मुश्किल मामला था, फालिज हुआ था, तो कुछ पखाना आपके हाथ के साथ लगा। तो आपने मुझे कहा कि लोगों को तो शायद इससे ताफुन आता हो, मेरे लिए आज के बाद मेरा ये हाथ भी मुअज़्ज़ज़ हो गया है। ये वो तरीक़ा होता है कि अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम रखना। तो बाप से बड़ी चादर कोई नहीं है। अदब करो, एहतराम करो, फैज़ लो, सीखो, सिखाओ, सदका जारिया बनो, उनके दिल को ठंडा करो, उनके अंदर की जितनी दुआ उनके ज़माने में ले लो और उनके ज़माने में जिस मकाम पर वो आपको लेके जाना चाहते हैं उस मकाम तक पहुँचो। आज के जवानों की तरह वक़्त ज़ाया ना करो। ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, लेकिन इस वक़्त गफलत इतनी हो चुकी है, तगाफुल इतना हो चुका है कि दिल बदलते हुए वक़्त लगेंगे। तो माँ और बाप आपके पास दुआओं का हब हैं, आपके पास दुआओं का हब हैं, हर वक्त दुआएं निकल रही हैं। खैर, आपके लिए बरकतें, आपके लिए इस्लाह, आप पर मेहरबानियाँ, आप पर शफ़क़तें, इसलिए दामन फैला के। अच्छा, मैं एक आखिरी बात अर्ज़ करूँ, फिर आज की गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। माँ और बाप अगर कभी कोई चीज़ दें तो हमने कैसे लेनी? हाथ से पकड़नी है, हमने दोनों हाथों से पकड़नी है, मुंह उस तरफ है तो उस चीज़ को पकड़ना है? नहीं, पूरे अदब से घुटनों के बल बैठ के दामन फैला के उनसे लेना है। ये कैसी खैर आपके लिए बन जाएगी कि दुनिया जहान का अदब भी आपसे मोहब्बत शुरू कर दे। अल्लाह आपको सलामत रखे, कहे सुने पर अमल की तौफीक अता फरमाए।